बीकापुर विधानसभा में राजनीति जो है किस तरफ घूम रही है वो जानने का प्रयास किया जाएगा। तमाम जगह पर अलग अलग चौराहे पे हम लोग चल रहे हैं, तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं। अलग अलग जगह पे जो लोग हमसे मिल रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी से यहाँ मैदान में हो सकता है, बीकापुर का समीकरण क्या रहेगा और बीकापुर में चुनाव किसके आने पे कौन जीत सकता है, किसके आने पे किस पर प्रभाव पड़ेगा और किसके आने से किसका चुनाव कमजोर हो सकता है, इन सभी विषयों पर बात होगी। चलिए आपसे हम जानना चाहते हैं बीकापुर में जिस तरीके से बसपा में बबलू सिंह आए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यहाँ 3 नाम है, फिरोज खान गब्बर है, अनूप सिंह है और आनंद सेन यादव है। बीजेपी से क्या लग रहा है? बीजेपी से तो अभी तो अमित सिंह है, लेकिन लड़ाई बगल में है तो वहां से कोई न कोई तो आएगा। गोसाईगंज से मान लीजिए किसी एक प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलता है या किसी को टिकट मिलता है तो कौन यहाँ आ सकता है, क्या लग रहा है? अब ज्यादा उम्मीद तो मुझे अभय सिंह की है। हाँ, अभय सिंह यहाँ आ सकते हैं। अभय सिंह बीकापुर आ सकते हैं। ये अगर अभय सिंह बीकापुर आ जाते हैं तो बबलू सिंह बसपा से, अभय सिंह बीजेपी से, हाँ। सपा से कौन आपको लग रहा है? मुझे ज्यादा उम्मीद तो गब्बर की लग रही है, लेकिन गब्बर का अगर टिकट कटता है इसलिए कटेगा क्योंकि वहाँ रुश्ती मियाँ लड़ेंगे, एक ही लोग को मिलेगा ना। अगर गब्बर का कटता है तो बबलू सिंह बिल्कुल पक्के चुनाव जीत गए। तो गब्बर का टिकट कटा तो जाएगा किसको, कैसे आपने पक्का बता दिया? मुसलमान कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बताइए? बसपा में जाएगा और क्या, सपा वोट नहीं करेगा। वो तो जो बीजेपी को हराएगा उसी के पास जाएगा, तो बबलू सिंह हराएंगे। नहीं तो सपा में फिर जाएंगे। सपा में 2 लोग हो गए ना, आनंद सेन और अनूप सिंह। आनंद सेन की स्थिति जो है ठीक है, आने दो उनको भी, हासिब चले जाएंगे तो नुकसान न दे। तो फिर कौन जीतता वो दिखाई दे रहा है? बबलू सिंह या अभय सिंह। यानी कि बीजेपी और बसपा की लड़ाई बता रहे हैं। चलिए मोतीराम जी से हम बात कर लेते हैं। मोतीराम जी, क्या लग रहा है आपको, लड़ाई जो है बीकापुर में किस किस के बीच में हो? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये जब सभी पार्टियों के प्रत्याशी आ जाएंगे तब क्लियर हो पाएगा। अभी तो मौके पर देखने पर बबलू सिंह बसपा में आकर के इन्होंने दिलचस्प बना दिया है, चुनाव गरम ही मोड़ पे है, गरम कर दिया है, हिट किया है। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी और सपा, बसपा ने क्लियर कर दिया है, बीजेपी और सपा से कौन हो सकता है? अब इसको हम क्या कह सकते हैं, बीजेपी किसको टिकट देगी किसको नहीं, लेकिन इतना मान लीजिए अमित सिंह चौहान आए तो हमें लगता है चौथे पे जा सकते हैं। कोई तीसरी पार्टी, नई पार्टी वाला कोई तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ये चौथे पे चले जाएंगे। चौथे पे आप अमित सिंह चौहान को भेज रहे हैं, लेकिन अमित सिंह चौहान है, अभय सिंह बीजेपी में है। अगर कहीं अभय सिंह को टिकट मिलता है, क्या अमित सिंह चौहान को फिर टिकट मिलेगा? अब भाई इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं, हम कैसे बता दें। यदि टिकट पाएंगे अभय सिंह तो लड़ाई दिलचस्प बनेगी, ऐसा नहीं है। अब यहाँ समाजवादी पार्टी से कौन होगा प्रत्याशी वहाँ निर्भर करेगा। लड़ाई में कौन लग रहा है? लड़ाई में समाजवादी पार्टी जब तक टिकट नहीं क्लियर करती, क्या माना जाए, अभी तो गब्बर, मान लीजिए गब्बर है तो गब्बर लड़ाई में नंबर 1 है। आज की डेट में गब्बर लड़ाई में 1 नंबर पे हैं। लेकिन एक चर्चा ये कर रहे थे कि अगर रुदौली से रुश्दी मियाँ को टिकट जा रहा है तो क्या यहाँ गब्बर को दिया जाएगा सपा से? गब्बर को अगर टिकट काट देंगे, मान लीजिए रुश्दी मियाँ को वहाँ दे दिए, अभी भीम भाई बता ही रहे थे, तो अगर गब्बर का टिकट कटा तो यहाँ भाई भीम भाई ने पहले ही बता दिया, वाकई में बबलू सिंह के लिए वॉक ओवर हो जाएगा। भाजपा चाहे जिसको उतारे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब लड़ाई, लेकिन यही भाजपा में जैसे गोसाईगंज जो बगल वाली सीट है, अभय सिंह और खब्बू तिवारी बीजेपी की लाइन में है, उनमें से कोई एक प्रत्याशी आ गया यहाँ पर, मान लीजिए खब्बू तिवारी आए या अभय सिंह आए, तो क्या लग रहा है कि बबलू सिंह चुनाव जीत रहे हैं? ऐसा है, ऐसा होता है तो
ऐसा होता है तो सपा वाला तो नहीं क्लियर हो पा रहा मेरे भाई, अब हम कैसे कह दें। मैं बता दूं कि फला जीत जाएगा, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी क्लियर कर दे कि मेरा प्रत्याशी फला है, तब अभी यहाँ की जनता फाइनल कर देगी। सपा से आनंद सेन या अनूप सिंह, इन दो में से कोई रहता है? तो भैया हो तो बबलू सिंह राम राम कह के वो पहुंच जाए वहाँ लखनऊ विधानसभा। अब सही बतावत है, तुम्हें मजाक न चाटा, एकदम पक्का। हाँ, ये बता रहे हैं बबलू सिंह तब जीत जाएंगे, लेकिन अगर खब्बू तिवारी यहाँ आ जाते तब क्या होगा? तब तो भाई हम उन्हीं की तरफ रहेंगे। तब फिर गेम पलट जाएगा। अब हम अपने वोट के मालिक है ना, अपने अगल बगल के मालिक है बस। तब क्या होगा? ब्राह्मण तो तिवारी जी का नाम लेने लगे। ऐसा है, ब्राह्मण केवल ब्राह्मण के ही साथ जाएगा, अगर ब्राह्मण नहीं पाएगा ये तो ये जो बबलू सिंह के साथ चला जाएगा। देखिए यहाँ गणित। अरे भीम महाराज, आपसे मैं कहना चाहूंगा ऐसा जातिवाद न करो भाई। देखिए आप किसी दल की बात करिए, निष्ठा की बात करिए। देखिए वो मेरे रिश्तेदार भी, ठीक है, वो मेरे रिश्तेदार भी, उनके साथ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तब लड़ाई में किसे देख रहे हैं? कौन किस किस के बीच लड़ाई रहेगी, ये भी समझा जाएगा। तब तो जो हम खुद ही मेले में चले जाएंगे तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा कौन जीत रहा है। जब हम खुद ही मेले में रहेंगे, मेले का निर्णय वही कर सकता है जो बाहर से देखे। मेले में आप जिसके साथ रहेंगे उसकी लड़ाई किससे देख रहे हैं यहाँ पर? बबलू भैया से होगी और किससे होगी? यानी कि बसपा और बीजेपी की लड़ाई बता रहे हैं? जी हाँ। सपा लड़ाई से बाहर है? हाँ जी हाँ। ऐसे होने पर सपा लड़ाई से बाहर हो हाँ, जाएगी। अगर गब्बर टिकट नहीं पाए तो। गब्बर टिकट नहीं पाए तो सपा लड़ाई से बाहर। ऐसा है, अगर जिस तरह ये बता रहे हैं खब्बू तिवारी आ सकते हैं, खब्बू तिवारी आएंगे, त्रिकोणात्मक चुनाव होगा, बहुत भयानक रूप से होगा। लेकिन फिर कहीं अगर अनूप सिंह को सपा से टिकट मिल गया, बसपा से ठाकुर, सपा से ठाकुर और खब्बू तिवारी बीजेपी से, तब क्या होगा? तो भैया सब यह होएगा तो खब्बू तिवारी तो मान ले जाइए राजू। जब सब ठाकुरे राजू 20,000 वोट ना नहीं है विधानसभा में, सब ठाकुरे वही जावा हो कैसे टिकाए? और सब कहाँ जाइए भैया? हमारे सब का करे घास छो लगता पैदा भाई, दिमाग ना है ना कोनो घास खाए के बैठा ही है यार, अनाज का ही तो भाई। हाँ, जिधर निषाद जाएगा, हाँ, चुनाव उधर जाएगा। जिधर निषाद जाएगा चुनाव उधर जाएगा। लेकिन अयोध्या जिले में बात की जाए कि लगातार निषाद का वोट सबको चाहिए। ब्लॉक प्रमुखी का जब चुनाव आ जाता है जिसमें सत्ता सरकार तय करती है, लेकिन एक भी निषाद को यहाँ मौका नहीं दिया गया। हाँ, किसी भी चावल पार्टी से नहीं बनाया गया। तो चावल के कंकड़ तरीके निकाल फेंक देंगे। क्या कहेंगे इस पर? निषाद फैसला करेगा। आखिरी एक सप्ताह बचेगा तो निषाद फैसला करेगा, और जिसको निषाद चाहेगा उसको एमएलए बना करके लखनऊ भेजेगा। ये मोतीराम निषाद बोल रहा है, इसको नोट कर लीजिए। और हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सब कहते हैं निषाद जो है संजय निषाद के पीछे चलता है। संजय निषाद किसी के घर का चूल्हा जलवाते हैं, यहाँ निषाद मारा जाता है, संजय निषाद दिखाई देते हैं। यहाँ मोतीराम निषाद लड़ाई लड़ता है। यहाँ कोई समस्या होती है, थाना, तहसील, अस्पताल, ब्लॉक, इन जगहों पर कौन जाता है? वहाँ मोतीराम निषाद लड़ाई लड़ेगा। एक राय, मोतीराम भैया, एक राय आप गलत कह रहे हैं। संजय निषाद जो है एक ब्रांड है, स्वाभिमान से जीना उन्होंने सिखाया। स्वाभिमान से निषादों को जीना उन्होंने सिखाया। लड़ने की पावर इनके पास है। अच्छा, इन्होंने अपनी अहमियत को समझा। राजनीति से थोड़ा हटके आपकी जो राय है, पर्सनल राय है, इसको किसी लोग से जोड़ा ना जाए। पर्सनल राय में सपा, बसपा और भाजपा से कौन कौन प्रत्याशी बीकापुर में हो सकता है? हमारी समझ से भैया जी, जैसे आनंद सेन प्रबल दावेदार है। सपा से दूसरा नाम कौन सा रहेगा? अब दूसरा नाम गब्बर का रहेगा बस। और बीजेपी से कौन? अनूप सिंह को ऐसे पढ़ा देंगे फिर। चलो अगली बार, अगली बार जैसे ये बार बार हो रहा है उनके साथ वही फिर हो जाएगा। और बीजेपी से क्या लग रहा है? बीजेपी से तो मुझे ज्यादा उम्मीद है कि
यही पाएंगे जो प्रेजेंट में है। अमित सिंह चौहान जी हाँ। और बसपा से बबलू सिंह है ही है। इन्होंने तो चुनाव खड़ा ही किया। तो इनके हिसाब से एक ठाकुर को टिकट जो है बीकापुर में मिल रहा है, लेकिन गोसाईगंज ठाकुर का कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिर इनके हिसाब से, आपके हिसाब से बीकापुर में 3 प्रत्याशी इन 3 पार्टियों से कौन हो सकता है? ये पर्सनल राय रहेगी। पर्सनल राय जो मेरे समझ में आ रहा है, जैसे अभी चर्चा हुई कि रुस्ती मियाँ को वहाँ से लड़ा रहे हैं, तो यहाँ से आनंद सेन को दे सकते हैं ये टिकट। सपा से आनंद सेन को दे सकते हैं। बसपा से बबलू सिंह का हो ही गया है। बीजेपी। और ऐसी स्थिति में भाजपा यहाँ किसी निषाद को कैंडिडेट बनाना चाहती है। देख लीजिएगा, कोई निषाद चुनाव लड़ेगा, कोई निषाद बीजेपी से चुनाव लड़ेगा। चलिए, ये एक नई बात आपने बताई। बाकी आप लोगों से मेरी राय रहेगी कि आप लोग जो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके हिसाब से यहाँ पर बीजेपी, बसपा और सपा, इन तीनों पार्टियों से कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है, कौन लड़ाई में मजबूत रहेगा, कौन विधायक बनेगा, ये कमेंट बॉक्स में आप भी राय दीजिएगा। देखते हैं ज़्यादा कमेंट जो है किसके लिए आता है, फिर उसकी भी घोषणा की जाएगी।